मैं हूँ मल्लिका संदीप और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जिस लेडी की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है लेडी मेहरबाई टाटा, जो जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा की पत्नी थी। लेडी मेहरबाई टाटा का जन्म हुआ था 1879 में और खुले विचार की मेहरबाई बाद में चलकर महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई की अगुआ बनी। खेल के प्रति रुचि रखने वाली मेहरबाई बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी और वो बहुत अच्छी पियानो वादक भी थी। मेहरबाई के बारे में एक कहानी जो बहुत ही प्रचलित है, आपके दिल को छू जाएगी। मेहरबाई के पास एक खूबसूरत हीरा हुआ करता था जो 245 कैरेट का हीरा था और शायद वो कोहिनूर हीरे से भी बड़ा था। ये तोहफा उन्हें उनके पति सर दोराबजी टाटा से मिला था, जिसको वो हमेशा पहनती थी और लोग जो भी उसको देखते थे वो आश्चर्यचकित रह जाते थे। लेकिन 1920 के दशक में टाटा स्टील, जिसको कि अब हम टिस्को कहते हैं, एक महान वित्तीय संकट से गुजर रहा था और पतन के कगार पर था। दोराबजी टाटा को कुछ नहीं सूझ रहा था कि कंपनी को कैसे बचाया जाए। तभी मेहरबाई ने जुबली हीरा जो वो पहनती थी उसको गिरवी रखा और धन इकट्ठा करने की सलाह दी। पहले तो दोराबजी ने इसे इनकार किया, लेकिन बाद में अपनी पत्नी की सलाह उन्होंने मानी और उसके बाद उस हीरे को बेच करके उन्होंने जो बैंक में रखा था गिरवी, उससे उस समस्या का समाधान हुआ और टाटा स्टील काफ़ी समृद्ध होता गया। बाद में इस हीरे को बेचा गया और उस समय आय का उपयोग सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के निर्माण के लिए किया गया, जो भारत में कई परोपकारी गतिविधियों में सबसे आगे रहा है। एक और बात है जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित करती है कि ओलंपिक में टेनिस खेलने वाली पहली भारतीय महिला थी मेहरबाई। मेहरबाई को टेनिस खेलने का बहुत शौक था और वो इस खेल में बहुत कुशल हो गई थी। वास्तव में उन्होंने इस टेनिस टूर्नामेंट में कम से कम 60 से भी ज़्यादा पुरस्कार जीते। 1924 के पेरिस ओलंपिक में डबल्स में उन्होंने उस मैच को जीता था और सबसे बड़ी बात जो थी, दिलचस्प बात थी कि उन्होंने सारे टेनिस मैच जो है वो पारसी साड़ी पहनकर खेले थे। इनके बारे में एक और बात कही जाती है कि जेपलिन एयरशिप में सवार होने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। उनके पति और वो अक्सर विंबलडन के सेंटर कोर्ट में टेनिस मैच देखने के लिए जाते थे। उन्होंने बहुत सारा जो है वो सोशल वर्क भी किया है। 1929 में भारत में बाल विवाह अधिनियम पारित किया, जिसमें शारदा एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इस अधिनियम को बनाने में मेहरबाई का भी बहुत ज़्यादा सहयोग था। वो लेडी टाटा ने भारत और विदेशों में छुआछूत और पर्दा व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। एक धनी परिवार में विवाहित होने के बावजूद वो समाज के सभी वर्गों के साथ सक्रिय संपर्क में रहीं। एक खास कहानी भी उनके बारे में कही जाती है। जब उन्होंने सुना कि मुंबई के बायकाला के एक गरीब इलाके में रहने वाली महिलाओं को दंगों के कारण भोजन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपनी कुछ महिला सहयोगियों के साथ खुद एक भोजन और सब्जी लेकर वहां पर पहुंच गईं। वहां पे जब लोगों ने उनको देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि आपको ये करना शोभा नहीं देता है। तब लेडी टाटा ने शांत गरिमा के साथ जवाब दिया, हम महिलाएं यहाँ ग्रेसफुल होने के लिए नहीं आई हैं, हम यहाँ यूजफुल होने के लिए आई हैं। मेहरबाई के जो पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र विचार वाले थे और इसी कारण शायद मेहरबाई भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। मेहरबाई के पिता एच ए आभा जो एक प्रोफेसर थे और बेंगलोर और फिर मैसूर में एक प्रख्यात शिक्षाविद थे, उन्होंने पश्चिमी फैशन के चक्कर में उनका नाम मेहर से मेरी करना चाहा तो मेहरबाई ने इससे इनकार कर दिया। वो अपने पिता के सामने खड़ी हुई और अपना नाम अपने मूल फारसी रूप मेहरी में बनाए रखने पर जोर दिया, जो बाद में मेहरबाई बन गई। उससे प्रतीत होता है कि मेहरबाई किस प्रकार अपनी संस्कृति से प्यार करती थी। भयानक बीमारी के खिलाफ एक साहसी लड़ाई लड़ने के बाद 1931 में लेडी मेहरबाई टाटा की ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई। सर दोराबजी टाटा ने उनकी स्मृति में एक ट्रस्ट की स्थापना की जो कैंसर अनुसंधान के लिए समर्पित था। कैंसर के खिलाफ इस मिशन में अंततः 1941 में मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल की स्थापना की गई। उनकी समाधि के पत्थर पर लिखा था, वो मर गई जैसे वो जीती थी, महिलाओं और देश के लिए नेक काम कर रही थी, जिससे वो प्यार करती थी और उसकी सेवा करती थी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।